नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ट्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रसायन विज्ञान। क्या आज हम जस्ट बैच में रसायन विज्ञान को पढ़ने वाले हैं। ये हमारी डेली क्लास 3 बजे होती है, ठीक है। लेकिन आज थोड़ा लेट होगी, ये हमारी क्लास 5 बजे हो, ठीक है, आपको मिलेगी। समझ में आ नहीं आ गया? हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर चल रहा है छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। इससे एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। समझ आ गया? 0 to हाई हम लोग कवर करेंगे। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत यदि हो बताइए। कोई दिक्कत हो रही क्या? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, हम लोग कल हमने क्या देखा था? हमने गैस के नियम के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। एक चीज़ हम भूल गए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। क्या हम लोग ध्यान देते हैं? समझिए, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था गैस के जो नियम होते हैं। क्या होते हैं? गैस के नियम होते हैं, उसको हमने पढ़ लिया था। कौन सा? बॉयल्स लॉ भी पढ़ लिया था, आयोगाद्रो नियम पढ़ लिया था। जितने भी नियम होते हैं उसे हमने, चार्ल्स का नियम पढ़ लिया था। ये सब नियम हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। लेकिन हम लोग कहाँ तक कल तक पहुँचे थे? हमने ये देखा था, क्या देखा था कि कोई प्रेशर कुकर लिए थे। हम लोग लिए थे कि नहीं लिए थे? कोई प्रेशर कुकर लिए थे। जब हम इसका प्रेशर बढ़ा रहे थे, क्या प्रेशर कुकर में कोई खाना जल्दी पक जाता है? क्या पक जाता है? कोई खाना जल्दी पक जाता है, ये नहीं होता है। तो हमने ये देखा था कि किसी कुकर का यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑलरेडी प्रेशर बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ जाएगा, ये जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर ऑलरेडी बढ़ेगा, क्योंकि भाप बनेगा, वाष्प बनेगा, तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ गया तो हमारा खाना जल्दी पक जाता था। समझ आ रहा है? तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, हमारा आज वही टॉपिक था, बारूद। क्या हम लोग बारूद पढ़ेंगे? बारूद क्या होता है? क्या होता है बारूद? समझिए, बारूद, बारूद की खोज किसने करी थी? तो बारूद की खोज करी थी रोजर बेकन ने। किसने खोज करी थी? रोजर बेकन। किसने? रोजर बेकन। समझ आ गया? किसने खोज करी थी? रोजर बेकन। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। बारूद किससे बनता है? क्या बारूद किससे बनता है? तो बारूद चारकोल, गंधक। किससे? चारकोल, गंधक और हमारा सोरा हो गया। क्या? सोरा, इसका मिश्रण हुआ होता है। क्या होता है? सोरा का मिश्रण होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या होता है? सोरा का मिश्रण होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, क्या करते हैं, आगे देख लेते हैं। आप लोग बताइए, सोरा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए, क्या सोरा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोरा का रासायनिक सूत्र होता है KnO3। क्या? KnO3 जो है, हम पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग सोरा कहते हैं। कि किसको? पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग सोरा कहते हैं। किसको? पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग सोरा कहते हैं। समझ में आ गया? क्या पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग सोरा कहते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक हुई? क्या सोरा कहते हैं किसको? पोटेशियम नाइट्रेट। एक नाम से और हम लोग जानते हैं किसको? पोटेशियम नाइट्रेट को, या फिर जाइटर कहते हैं। क्या? जाइटर, ठीक है। जितने भी हमने बताया ना आपको, छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी बातें, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, क्या करते हैं, आगे देख लेते हैं। समझिए आगे, ये हमने क्या पढ़ा? पोटेशियम नाइट्रेट। अब हम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में भी जान लेते हैं। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट यूज कहाँ होता है? आप लोग देखे हैं खड़िया चूना। क्या? खड़िया, जो घरों में पुताई होती है, क्या होता है? खड़िया चूना पत्थर। समझ आ गया? खड़िया चूना पत्थर और संगमरमर, ये सब किससे बनते हैं? तो ये हमारे बनते हैं CaCO3, ठीक है। किससे? CaCO3, ठीक है। CaCO3, ठीक है। समझ में आने यार? कोई दिक्कत आपको? आप लोग अंडा देखे हैं? किसी चीज़ का जो अंडा होता है, क्या होता है? अंडा, इसका जो बाहरी वाला आवरण होता है, क्या होता है? बाहरी वाला आवरण। क्या? जो हमारा बाहरी वाला आवरण होता है, ये वाला आवरण, ये किसका बनाता है? ये CaCO3 का। क्या? CaCO3 का बना होता है। समझ आ नहीं आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक। जो मोती देखे हैं, मोती नहीं देखे हो तो जान लीजिए, क्या मोती जो होता है ये CaCO3 का ही बनता है। किसका? CaCO3 का ही बना होता है। क्या होता है? CaCO3 का, CaCO3 का, मोती का मुख्य वजह होता है वो CaCO3 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई आपको?
यहाँ तक कोई दिक्कत ना हुई होगी, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, देखें CH का यूज़ कहाँ होता है। आप लोग दवा लिए कि नहीं, कैप्सूल खाते कि नहीं, ये वाला हमारा कैप्सूल का जो ये बाहरी वाला आवरण होता है ये CaCO3 से ही बना होता है। किससे? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, ये जिलेटिन कहते हैं इसे, क्या जिलेटिन। ये क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। क्या होता है, जिलेटिन एक प्रोटीन होता है। समझ आ गया ना? आ गया? यहाँ तक आपको विधिवत तरीके से समझ, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आप लोग Hg का नाम सुने होंगे, क्या Hg का मतलब पारा को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव धातु के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये धातु है, क्या है, धातु है, लेकिन ये क्या होती है, ये लिक्विड स्टेट में होती है। क्या होती है, लिक्विड स्टेट में होती है। समझ गया? क्या लिक्विड अवस्था में होती है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। Hg को और किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, क्या पारद, किस नाम से, पारद रस और क्यूक स्लाइड से जानते हैं। कौन? क्यूक स्लाइड। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको हुई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। समझ में आएगा? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्यूक स्लाइड द्रव धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव धातु कहते हैं। कोई दिक्कत हुई क्या? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यहाँ तक बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक। यहाँ तक हमारा बेहतरीन तरीके से कवर हुआ। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आज हम पहले हमने लोगों ने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ लिया था कि ठोस, द्रव, जो गैस होते हैं ये सब क्या है, इन पर जो ताप का प्रभाव पड़ता है ये हमने अच्छी तरीके से कवर किया था। और जो है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो हमने देखा था, ठीक है। समझ में आ गया? हमने ये भी देखा था कि हम लोग क्या है, जब समुद्र तल से ऊपर जाते हैं, क्या जाते हैं, समुद्र तल से जब ऊपर जाते हैं तो आप लोग बताइए कि यहाँ डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी बढ़ती जाती है। क्या होती है, डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। हमने ये भी देखा था, क्या देखा था कि टायर के किसमें, वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है, तो वायुयान के टायर में हीलियम गैस भरी जाती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत हल्का होता है। समझ आ गया? गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो गुब्बारों में भी हीलियम गैस भरी जाती है। समझ आ गया? चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आज हम लोग जानेंगे क्या होते हैं जो हमारे ठोस पदार्थ होते हैं। क्या? ठोस पदार्थ। कौन से पदार्थ? ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ के हम लोग आज गुण जानेंगे। क्या करेंगे? ठोस पदार्थ के गुण जानने वाले हैं। समझ गया? ठोस पदार्थ के हम लोग गुण जानने वाले हैं। ठोस पदार्थ होता क्या है? ठोस पदार्थ हम लोग बता ही चुके हैं, जिसका क्या हो, आकार और आकृति दोनों निश्चित हो, वो हमारा कहलाता है ठोस पदार्थ। समझ गया? चलिए हम लोग इसके गुण के बारे में देख लेते हैं। आज का पहला हमारा गुण जो है वो है क्या, आघात वर्धनीय। क्या? आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं? मैलेबिलिटी। क्या? मैलेबिलिटी। आघात वर्धनीयता उसे कहते हैं, समझिए, ध्यान से समझिएगा। क्या? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना, ठीक है। क्या किया हमने, ये कोई हमारा क्या है, ये कोई हमने ले लिया एक, क्या ले ली हमने, एक मेटल ले लिया, क्या, धातु ले ली, ठीक है। कोई पदार्थ ही ले लिया, मेटल का है के लिए कोई हमने पदार्थ ले लिया। क्या ले लिया? पदार्थ। समझ गया? ये हमने कोई पदार्थ ले ली। क्या ले ली? कोई पदार्थ ले ली, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको पीट के, क्या, पीट के, ठीक है, इस पर हमने क्या किया, हैमर चलाया। क्या चलाया? हैमर। हमने क्या करी, इस पर हैमरिंग की, ठीक है। ये हमारा हैमर हो गया, ठीक। क्या हो गया? हैमर। इस वजह हमने हैमरिंग करी तो क्या हुआ, ये पीट के ये क्या हो गया, ये पतले चादर के रूप में हमने इतना बड़ा कर दिया। क्या कर दिया? इसको इतना बड़ा कर दिया। कितना बड़ा? हमने इसको इतना बड़ा कर दिया। क्या? पीट के, क्या, पीट के, देखिए ये कितना फैल गया। जब हमने इसे पीट दिया, जब ये पीट के इतना फैल गया, तो यही जो हमारा गुण है, जो क्या पदार्थ का यही वाला जो गुण है, ये हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा आघात वर्धनीयता कहलाती है। समझ गया? इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए। क्या? आघात वर्धनीयता क्या कहलाएगी, जब क्या हो, कोई ठोस पदार्थ, क्या हो, कोई ठोस पदार्थ, क्या, कोई ठोस पदार्थ क्या हो, जब उस पर हम क्या करें, पीटें। क्या करें? पीटने पर क्या करें, इस पर जब हम पीटें, क्या करें, फोर्स मारें, पीटने पर क्या हो, ये टूटे नहीं, क्या हो, टूटे बिना, क्या, टूटे बिना, क्या, टूटे बिना क्या हो, चादर में परिवर्तित हो जाए। क्या? चादर के रूप में परिवर्तित हो जाए,
वह पदार्थ जो है हमारा क्या कहलाएगा, आघातवर्धनीय या मेलेबिलिटी, समझ रहे, मेलेबिलिटी पदार्थ कहलाएगा, ठीक है, रूप में परिवर्तित हो जाए। वह पदार्थ हमारा, वह पदार्थ आघातवर्धनीय पदार्थ कहलाएगा। और जो उसका गुण होगा क्या होगा, वो जो हमारा गुण होगा वो क्या कहलाएगा, आघातवर्धनीयता कहलाएगी, ठीक है, ये आघातवर्धनीय पदार्थ कहलाएगा। और जो इसका गुण होगा वो आघातवर्धनीयता कहलाएगी, ठीक है। समझ आगे नहीं आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। ये हमने क्या लिया, एक कोई पदार्थ लिया, उसको क्या किया हमने पीट के, क्या हैमर से हमने पीट के इतना बड़ा चादर कर दिया, क्या ये हमने चादर बना दी, क्या बना दी, चादर के रूप में परिवर्तित कर दिया। और जो यही पदार्थ होगा वो हमारा आघातवर्धनीय पदार्थ कहलाएगा। और जो इसका गुण होगा वो क्या कहलाएगा, वो हमारा आघातवर्धनीयता कहलाएगी, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब आगे देख लेते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है, ध्यान से देखिए। अगला हमारा गुण कौन सा है, पढ़ते हैं हम लोग तन्यता। क्या पढ़ते हैं, तन्यता। क्या पढ़ते हैं, तन्यता यानी टेंसिटी। तन्यता नाम से ही समझ में आ रहा है कि तन्य, इसका मतलब क्या हुआ, तन्यता, जो क्या हो तने, क्या हो तने, समझ आ रहा है, क्या हो जो तने, समझ आ रहा। तो क्या होता है, कुछ पदार्थों में ऐसे गुण पाए जाते हैं, क्या कुछ पदार्थों में ऐसे गुण पाए जाते हैं, क्या कुछ पदार्थों में ऐसे गुण पाए जाते हैं, समझिए, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये देखिए हमने कोई पदार्थ ले लिया, ठीक है, ये हमने क्या है, कोई हमने कण ले लिया, ठीक है, क्या किया हमने, कोई कण ले लिया, क्या किया हमने, कोई कण ले लिया, ठीक, ये हमने कोई कण ले लिया, ठीक है। अब ये हमारा जो कण है क्या है, ये हमारा जो कण है, इसको क्या किया हमने, क्या किया हमने, इसको हमने पीट के, क्या किया, इसको हमने पीट के, क्या पीट के हमने इसे तार के रूप में क्या परिवर्तित कर लिया। हमने मान लो बहुत लंबी तार बना दी, क्या ये हमने इतनी बड़ी तार बना दी, और भी बड़ी बना सकते हैं, इसको हमने इतना बड़ा कर दिया, क्या इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया, समझ गया। क्या हुआ इसका मतलब कि जो हमारा ये मटेरियल था, देखो समझ रहे, इसके अंदर कौन सा गुण पाया जाता है, इसका मतलब तन्यता। इसका मतलब क्या हुआ, पदार्थ में ऐसा गुण हो जो क्या हो, ऐसा गुण, पदार्थ में ऐसा गुण होता है, क्या होता है, पदार्थ में ऐसा गुण होता है जिसके कारण क्या, जिसके कारण ऐसा गुण होता है जिसके कारण ये क्या है, पतले तार के रूप में बनाया जा सकता है, क्या होता है, पतले तार के रूप में बनाया जा सकता है, ठीक है, पतले तार के रूप में बनाया जा सकता है। वो क्या है, वही गुण हमारा जो कहलाएगा तन्यता गुण कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत ना हुई होगी आपको, ठीक, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। ये हमारा क्या है, कोई मटेरियल है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने तार के फॉर्म में कर दिया, क्या तार के फॉर्म में कर दिया। ये हमारा जो पदार्थ का यही गुण है जो है वो तन्यता कहलाएगी, ठीक। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हुई तो बताइए। आगे हम देख लेते हैं हमारा कौन सा गुण, प्लास्टिसिटी। क्या, कौन से गुण देख लेते हैं, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी यानी प्लास्टिकता, क्या प्लास्टिकता, ध्यान से समझिए प्लास्टिकता क्या है, क्या प्लास्टिकता क्या है, ध्यान से समझिए। प्लास्टिकता वो पदार्थ का गुण होता है, क्या पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण क्या है, वो अपनी पहले वाली स्थिति में ना आए, क्या हो, पहले वाली स्थिति में ना आए, समझिए ध्यान से इसे। देखिए ये हमारा कोई क्या हो गया पदार्थ, ठीक है, ये हमने क्या कोई बॉडी ले ली, इस पे क्या है, ये हम इसको क्या करें, पीटे यानी कि तोड़े, इसे तोड़ने की कोशिश करें, क्या करें, इसे तोड़ने की कोशिश करें। लेकिन ये क्या विरोध करे, क्या करे, ये पदार्थ हमारा विरोध करेगा, क्या करेगा, विरोध करेगा, और ये टूटेगा नहीं, क्या होगा, ये टूटेगा नहीं। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कुछ फोर्स है जो हमारा टूटने से क्या बचा रहा है। हमने जब इसे चोट मारा तो ये टूटने से क्या है, विरोध कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, पदार्थ का वह गुण, क्या पदार्थ के अंदर वह गुण होगा, क्या पदार्थ का वह गुण जो क्या है, यही गुण जो टूटने का विरोध करे, क्या वह गुण, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण क्या हो, जिसके कारण पदार्थ अपनी अवस्था में पुनः न आए, क्या जिसके कारण पदार्थ अपनी अवस्था में पुनः न आए, क्या अपने स्टेट में पुनः न आए, ठीक है, पदार्थ अपनी स्टेट में यानी
अपनी अवस्था में पुनः न आए। क्या हो, अपनी अवस्था में पुनः न आए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पुनः न आए वह पदार्थ का गुण कहलाए। वह समझिए, न आए यह गुण जो है प्लास्टिक का कहलाएगी। यह गुण प्लास्टिकता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? यह गुण हमारी प्लास्टिकता यानी प्लास्टिसिटी कहलाएगी। समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक हुई कि आपको? कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ होगा प्लास्टिकता। ठीक है, चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला हमारा कौन सा गुण है, ध्यान दीजिए। अगला हमारा गुण हो गया ब्रिटलनेस। क्या? भंगुरता। नाम आप लोग सुने होंगे, क्या? ब्रिटलनेस। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आपको इतना बेहतरीन तरीके से समझाएगा कि आप कहेंगे क्या बात है। समझिए ब्रिटलनेस क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल कान खोल के बैठिए। क्या भंगुरता क्या होगी? देखिए, ये हमने क्या हुआ, कोई पदार्थ ले लिया। क्या ले लिया हमने? ये कोई पदार्थ हमने ले ली। देखिए, ये हमने कोई पदार्थ ले लिया। क्या ले लिया हमने? ये कोई हमने पदार्थ लिया। ठीक है, ये हमने कोई पदार्थ लिया। क्या हो, जब ये पदार्थ को हमने क्या है, चोट मारा। क्या मारा? हमने मान लेते हैं कि ये हथौड़ा लिया हमने और इस पर चोट मारना स्टार्ट किया। क्या किया? चोट मारना स्टार्ट किया जब, तो क्या होगा, ये पदार्थ छोटे छोटे कणों में क्या हो जाए, छोटे कणों में टूट जाए, विभक्त हो जाए। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे कणों में टूट गया। तो क्या हुआ, जो ये टूटने वाला गुण है, क्या यही गुण जो है डायरेक्ट माने टूट गया। इसका मतलब कि थोड़ा ये नहीं, जैसे कि कहते हैं कि कोई चीज़, जैसे मेटल क्या है, मेटल देखे वो, मेटल को जब क्या है थोड़ा वो करते हैं, समझ रहे हैं, तन्यता वाला गुण होता है, कहीं आघात नहीं हो, लेकिन क्या हो, वो मुड़े ना, न फैले, न चादर के रूप में परिवर्तित हो। क्या हो जाए, वो सीधा टूट जाए। हमने ऐसे मारा हथौड़ी, तुरंत ये टूट गया। क्या हो जाए, ये छोटे छोटे जो कण के रूप में, क्या कण के रूप में टूट जाए। समझ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या हो जाए, पदार्थ का वह गुण क्या हो, वह गुण जो क्या है टूट जाए। समझ रहे हैं? टूट जाए। ठीक है, समझिए क्या होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, क्या जो कुछ पदार्थ हैं हमारे ब्रह्मांड में, क्या होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन पे क्या है हम चोट मारेंगे, क्या करेंगे, ऐसे पदार्थ होते हैं जिन पे हम चोट मारेंगे, क्या होंगे, जब हम चोट मारे होते हैं, क्या जब चोट मारेंगे जिसके कारण क्या है, क्या हो, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको क्या है हथौड़े मारने पर या फिर पीटने पर, क्या हो, पीटने पर वो क्या हो, तुरंत छोटे छोटे टुकड़ों में क्या तुरंत टूटेगा। क्या तुरंत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए। क्या हो जाए, न ये आघात वर्धनीयता वाला गुण शो करे, ना ही ये प्लास्टिसिटी शो करे, ना ही तन्यता वाला गुण शो करे। तो क्या होगा, ये सीधा टूट जाए, छोटे छोटे कण में टूट जाए। क्या छोटे छोटे कण में टूट जाए, छोटे छोटे कण में टूट जाए, टूट जाए। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये गुण हमारी भंगुरता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये गुण हमारी भंगुरता कहलाने वाली है। समझ गया क्या कहलाने वाली है, भंगुरता। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक हुई क्या? यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए हम लोग अगला गुण देख लेते हैं। हमारा अगला गुण क्या है, ध्यान से देखिए क्या है अगला गुण, समझिए कठोरता। क्या कठोरता यानी हार्डनेस। ये कैसे पता चलेगा कि ये हार्ड है? जैसे मान लीजिए आपका हाथ है, जैसे समझिए ये आपका हाथ है, समझिए ये क्या हो गया, ये आपका हाथ है। ठीक है, ये आपका हाथ है, समझिए ये आपका हाथ हो गया और ये आपके दोस्त का हाथ है। क्या आप लोग दोनों लोग हाथ मिलाएं, क्या हाथ मिलाएं। ठीक है, आप लोग दोनों लोग क्या किए, हाथ मिलाएं। ठीक है, क्या हुआ, समझिए ये आप लोग दोनों लोग हाथ मिलाएं। ठीक, क्या किए आप लोग दोनों लोग, ये आप लोग हाथ मिलाएं। ठीक, क्या हो गया, ये दोनों लोग आप लोग हाथ मिलाएं। जब आप लोग हाथ मिलाएंगे तो आपका दोस्त बोला, क्या आपका दोस्त बोला, क्या हुआ, आपका दोस्त बोला कि यार तुम्हारा हाथ बहुत कड़ा है। क्या है, कड़ा है, कठोर है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी के सापेक्ष कड़ापन निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हार्डनेस आप किसी के सापेक्ष ही निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं? ये सोचिए कि सिर्फ ये वाला, जैसे ये सिर्फ हाथ है, तो मान लीजिए कि ये वाला हाथ कैसे पता पाएगी कि हमारा हाथ कड़ा है या फिर नरम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कठोरता का गुण होगा ये किसी न किसी के सापेक्ष ही निकलेगा। क्या किसी के सापेक्ष ही पता चलेगा। क्या
किसी के सापेक्ष ही पता चलेगा कि ये गुण कैसा है। क्या है ये? किसी के सापेक्ष ही कठोरता निकाली जा सकती है। क्या है? कठोरता बताया जा सकता है या फिर कठोरता देखा जा सकता है। ठीक है, देखा नहीं, कठोरता निकाली जा सकती है, क्योंकि देख तो पाएंगे नहीं, महसूस किया जा सकते हैं। ठीक है, निकाला जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, यहाँ तक बेहतरीन तरीके से समझना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। क्या करते हैं आप लोग बताइए एक चीज़, कठोरता को क्या हम माप सकते हैं? क्या कठोरता को हम किसी तरीके से माप सकते हैं क्या? हाँ, आप लोग कहेंगे बिल्कुल, क्यों नहीं माप सकते। आप लोग बोलेंगे क्यों नहीं माप सकते? कठोरता को हम लोग माप सकते हैं। किससे माप सकते हैं? तो मोहर, क्या मोहर स्केल द्वारा माप सकते हैं। किसके द्वारा? मोहर स्केल से हम लोग माप सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग? मोहर स्केल से माप सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान लीजिए, जो सबसे हमारा कठोर पदार्थ है, क्या सबसे हमारा कठोर पदार्थ क्या है? सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। क्या है? हीरा। ठीक है, क्या है? हीरा है। समझ आ गया? ठीक, और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये हीरे की क्या है? ये हीरे की जो है कठोरता मोहर स्केल पे, क्या मोहर स्केल पर कितना शो होता है? मोहर स्केल पर कितना शो होता है? तो मोहर स्केल पर इसकी कठोरता 10 शो होती। कितनी? 10। समझ में आ गया नहीं आ गया? यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया। ठीक है, आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बहुत हुआ आज के लिए, बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और हम बेहतरीन तरीके से अपनी 5वीं क्लास करेंगे। आज हमारी 4थी क्लास बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हुई। ठीक है, चलिए फटाफट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये हमारी एलपी आरबीएफ वैकेंसी के लिए और यूपी पुलिस के लिए जो जीएस है हमारा, बहुत बेहतरीन साबित होगा। समझ रहे हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं। कल हम लोग क्या है, क्वेश्चन, इस चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कल जैसे जैसे हमारा चैप्टर खत्म होता जाएगा वैसे वैसे हम क्या है, इसके क्वेश्चन करते जाएंगे। समझ में आएगा नहीं आएगा? बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद।